हाँ जी, कौन कह रहा? हाँ जी, जनाबे आली बोलिए। देखिए, अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, उनका मान सम्मान होता है, तो पता नहीं विपक्ष को क्यों मिर्ची लगती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्या एक अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति कहते हैं यू आर ए स्पेशल मैन, आई मिस यू, उस पर आप मीन मेक निकालते हो। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर ये इलीगल आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है उसका सबसे बड़ा हाथ है। इस चीज को किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान दिया। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष में? नहीं सर, एक मिनट, मुझे क्योंकि वर्ल्ड वाइड वर्ड पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कैसे नहीं ध्यान दिया। और ये खासतौर से मैं समाजवादी और आम आदमी पार्टी को पढ़ाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। शशि थरूर जी को तो जानते ही होंगे, है ना? क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में वो सब कुछ मिला जिसकी हम उम्मीद कर सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो भी देखा वो बहुत उत्साहजनक है। हम सभी की कुछ बड़ी चिंताओं का समाधान किया गया। व्यापार और शुल्क के मुद्दे पर उन्होंने साथ बैठकर गंभीर बातचीत का फैसला लिया। अवैध प्रवासी, जिसको आप उठा रहे थे, अवैध प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर सिर्फ एक चीज की कमी थी, उन्हें वापस कैसे भेजा जाए, इस पर थी। और बाकी वो क्यों गए इस पर नहीं थी। मैं भी कह रहा हूं। तो नहीं, इसमें आपने बोला था, इसमें आपने क्यों गए इस पर भी सवाल उठाया था आपने। और उन्होंने कहा कि जो कुछ मिलना चाहिए था, जो उम्मीद थी, वो सब कुछ मिला। ये बात कोई विपक्ष का आदमी कह रहा है, वो शशि थरूर कह रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। तो कहता हूं कि वो हथकड़ी लगा के भारत से भी जो 11,000 रोहिंग्या जाके जम्मू में बसे हैं, या भारत के भी जितने भी ये लोग जो घुसपैठिया आए हैं, उसी तरीके से भेजना चाहिए। अरे हमारा देश है, हम अपने यहां आए हुए इस गैर जो लोग हैं कैसे घुस गए उसको ऐसे नहीं भेजेंगे। आप उस पर सवाल उठाओगे। दूसरी बात, ये विश्व गुरु का मजाक उड़ाते हैं। याद रखिए, देश जब विश्व गुरु बन रहा है ना, तो केवल एक नेता से नहीं बनता है, हर लोग का उसमें योगदान होता है। चाहे विपक्ष में हो, चाहे आप सत्ताधारी पार्टी हो, शर्म आनी चाहिए आपको उसका मजाक उड़ाते हुए। जी ये बताओ, शर्म हमें आनी चाहिए कि आपको आनी चाहिए? किसने प्रमाण पत्र दे दिया? अरे भाई, प्रमाण पत्र किसने दे दिया? अपने आप बन गए और फिर मजाक बन गया। नहीं तो तुम नहीं हो क्या? सुन लो, नहीं तो तुम सुनो मेरी बात, तो तुम नहीं हो क्या या बनना नहीं चाहते? सब कोई पहले सवाल, सब कोई चाहता है, तो फिर बनने के लिए योग्यता बनना तो सब कोई चाहता है। अरे क्लास में तो बैठोगे, नर्सरी में वो भी नहीं बैठना है। जी हाँ, मैं आ गया। प्रतीक जी, एतराज किसी को नहीं है। सचमुच में सीना चौड़ा होता है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जिन शंकाओं के बारे में आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा, उसी कांग्रेस पार्टी का लाइन क्या है इस पे? कांग्रेस पार्टी का लाइन बिल्कुल अलग है और शशि थरूर का लाइन बिल्कुल अलग है। हम यही कहना चाहते हैं, आगे कांग्रेस वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस मुद्दे पर, लेकिन हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो शंकाओं की बात कर रहे हैं उसी को अंडरलाइन करने की बात हम भी। आई मिस यू मोदी जी। पानी पिएंगे? पहले थोड़ा देर से आए क्योंकि चलते हुए। पानी लाओ, पानी है? हाँ बीजेपी, हाँ पानी पिलाइए। नहीं, बस मैं आम आदमी पार्टी का वक्तव्य पूरा कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास ही आता हूं। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि सीना मेरा भी चौड़ा होता है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, और विश्व गुरु बनना चाहिए हिंदुस्तान को। लेकिन जो कमियां हैं जिसके बारे में हम अंडरलाइन कर रहे हैं, कम से कम उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छा नहीं लगा जब ब्रिक्स के लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि वो कहां पर है, कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो, किस समय ट्रंप क्या कर देगा। तो उस समय हम ब्रिक्स के सदस्य नहीं थे क्या? जिस लाइन को आप बार बार कह रहे हैं वो बात का दूसरा सिरा। भैया 10 सेकंड, ये हमारी इंडिया जो है आज रुपए में सौदा करना चाह रही है दूसरे देशों से। आज यूपीआई हमारा ग्लोबल हो गया है, तो अमेरिका को ये डर सता रहा है कि डॉलर का उसका क्या होगा, और आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो। जब से तो क्या, अरे डॉलर का क्या हो गया? अगर रुपयों में हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं, सिंगापुर में हमारा यूपीआई चल रहा है, ये आपके लिए गर्व की बात नहीं है? शर्म आनी चाहिए। पहले हम क्रेडिट कार्ड। राइट, विपक्ष आ गए हैं, 99 सीट वाले आ गए हैं, तो 100 वाले आ गए, कांग्रेस आ गई। तो अब मैं बातचीत का सिलसिला इनको इधर देता हूं। जी हुजूर। मैं पाठक जी की बात से ही शुरू होता हूं। हाँ, आप जहां से मैंने आपको इन्होंने रुपया और अमेरिकन डॉलर की बात करी। मैंने सुना था किसी इस देश के महान व्यक्ति ने कहा था। अरे एक मिनट पाठक जी।
मैं तो यहां से शुरू करना चाहता हूं कि जाना ही नहीं, शशि थरूर से नहीं, बात दरअसल यहां से शुरू हुई थी कि ट्रंप ने कहा मिस यू मोदी, आई मिस यू। बिल्कुल कहा होगा, इसलिए कहा होगा कि जंजीरों में बांध के तुम्हारे लोगों को मैंने भेजा भारत, आई मिस यू मोदी, बिल्कुल बोला होगा ट्रंप ने। लेकिन मेरी बात अधूरी नहीं होनी चाहिए। बात एक महान व्यक्ति ने कहा था कि जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज इज्जत कहां पे है पाठक जी, जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री और इतनी अरे इज्जत देख रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री एयरपोर्ट देश का प्रधानमंत्री, दूसरा देश देश का का प्रधानमंत्री कहता है मिस यू, अच्छा। यू आर ए स्पेशल मैन। अच्छा, ये बात रखिए, मिस और यू, मुझे बता दीजिए मिस यू, 70 साल अरे उस मिस यू का क्या करे, प्रधानमंत्री बताओ 70 सालों में, बोला है 70 सालों में पाठक जी ऐसे नहीं, ये बता 70 वर्षों दीजिए। में। मैं पूछता हूं, जितना गर्व करके इतना जोर से अरे चिल्ला कब के, होगा? अरे झूठ, आपको नहीं होगा, अरे हमें कब झूठ, होगा? झूठ और भारत हमेशा, क्या है? उस भारत झूठ पार्टी को हमेशा गर्व होगा। जोर से बोलता है। मैं पूछता हूं 70 साल 70 साल 70 साल पूरे देश ने सुना है। मैं पूछता हूं पिछले 70 वर्षों में एक बार बता दो कि हमारे देश के लोगों का बेड़ी और हथकड़ी लगा करके किसी देश ने भेजा हो। तुम हमें ये बता दो 70 साल में किस प्रधानमंत्री को कहा है अमेरिका के प्रधानमंत्री आई मिस यू? वो राष्ट्रपति बाद में है, कॉर्पोरेटर पहले है। प्रभात आप जब गए थे यहां से हाउडी मोदी करने, अब की बार ट्रंप सरकार, तब इंडिविजुअल चीजें नहीं थी। प्रभात, अडानी पे प्रश्न पूछा जाता है तो इंडिविजुअल। प्रभात किसी देश के राष्ट्रपति को ये कहना, बिल्कुल कहूंगा, अगर मेरे देश के व्यक्ति को तो बेड़ियों में बांध के भेजेगा तो बोलूंगा। अरे तो 2009 में जब निकाले गए थे तब तुम्हें चिंता थी? तब 2009 में 13 में हमारे साथ किया गया, इन लोगों ये आए और हल्ला मचाने लगे ये। और माफी मांगी कैरी ने, कुछ नहीं 2009 में 15,000 से ज्यादा लोग भेजे गए हैं। बेड़ियों में 15,000 से ज्यादा लोग भेजे करियों में। भाई, उनका प्रोटोकॉल है, वो जो उसमें भेजा जाएगा जो उनका है। प्रोटोकॉल भारतीय वायु सीमा क्षेत्र से बाहर, भारतीय वायु सीमा क्षेत्र में आकर के, और हथकड़िया और बेड़िया। तो मेरी बात सुनो प्रभात रुको, एक मिनट रुको। प्रभात वो जो लोग गए थे, हाँ, वो कौन लोग थे? बिल्कुल मोदी जी जिनके चच्चा है। नहीं गलत नहीं। जवाब जब इंडिविजुअल हमला होगा तो दूंगा जवाब। देखो प्रभात जो अपराधी है कहीं का, तो उसको अपराधी के दर्जे, लेकिन प्रधानमंत्री से तुलना करें। अपराधी वो अमेरिका में है, भारत में नहीं। गलत भाषा का प्रयोग नहीं करने देंगे। अगर अमेरिका में अमेरिका में है, अपराधी है, भारत में नहीं। अच्छा, भारत में आने के बाद वो भारत का नागरिक है। कैसी बात आप कर रहे हैं? दूसरे देश में हम जल्द जा सकते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज में था, डंकी होके जाके जा वो सकते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज में था, जी। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज मैं अगर कोई चीज, एक मिनट रुकिए क्या कर रहे हो, इधर आओ, नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ आओ। मुझे एक बात बताओ हाँ, कि क्यों गए थे वहां पे? क्योंकि ये मोदी जी की फेल्योर है। अच्छा। 10 वर्षों से सत्ता में है, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। 2009 में क्या था? देखो एक सवाल का जवाब, 2009 में क्या 2 था? करोड़ रोजगार की बात किसने करी? बेकार वाली बात मत करो मुझे। 2009 में क्या था? 2 करोड़ रोजगार की बात किसने करी प्रत्येक वर्ष? नहीं दिया इसलिए गया, नहीं दो- दिया इन्होंने। 2009 में नहीं दिया था। मैं कह रहा हूँ नहीं दिया, जब हमने नहीं दिया, हाँ। हमने डिलीवर नहीं किया, देश की जनता ने हमें हटाया। तुमने मोदी जी ने 14 तो में फिर क्या वादा जब किया? तुमने नहीं दिया तो तुम इधर आ जाओ। 14 में क्या इधर आ वादा जाओ। किया? 2 करोड़ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक भी मीडिया नहीं गई वहां कवर करने के लिए। और क्या करे पगला गए? क्या सबसे पहले मेडिकल दुकान से मैं लाके इनको कोई दवाई देना चाहता हूँ। याददाश्त कमजोर है। 2009 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, 10 में नहीं थे, बीच में बोलने लगे।